नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार बीजेपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल सम्राट चौधरी को उनके पद से हटाकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को, जिसके बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई है और तमाम सवाल उठने लगे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रमोद जी से लेना चाहूंगी। प्रमोद जी, बिहार बीजेपी में तो खेल हो गया है सम्राट चौधरी के साथ। देखिए सभा जी, जी आवाज मिल रही है सभा जी? जी जी आवाज मिल रही है प्रमोद जी। हाँ, देखिए राजनीतिक दल के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना है, उसका आंतरिक मामला होता है। लेकिन जिस प्रकार से आप सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा था कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी जी लगातार जो है, जब महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए प्रण किया था, और प्रण किया था। उसके बाद जो है वो पगड़ी पहनने का काम किए थे, और बाद में जो है वो एनडीए की सरकार बन गई तो उसी सरकार बने, और उसके बाद जो है जाकर का भी विसर्जन करने का काम किया। तो ये सब समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमको लगता है कि उनके साथ जो है बीजेपी ने खेल कर दिया उनके साथ, और किनके कहने या किनके इशारे तो वही लोग बतलाने का काम करेंगे। सभा जी, चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करते हैं प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, क्या ये वजह तो नहीं है जिस वजह से सम्राट चौधरी को उनके पद से हटाया गया है, जैसा कि वे प्रमोद जी बता रहे थे? नहीं नहीं शबा जी, ये प्रमोद जी क्या बोलेंगे। हर राजनीतिक दल उसका अपना एक तरीका होता है। प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बदले जाते हैं, उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसको अन्यथा लेने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। वो बीजेपी का अपना सांगठनिक मामला है। उन्होंने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया है। तो हमेशा एक ही किसी भी राजनीतिक दल में एक ही प्रदेश अध्यक्ष हमेशा नहीं रहते हैं ना, बदलाव होता है। तो इसको अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी और नजरिए से इसको देखने की आवश्यकता है। जी शबा जी। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करते हैं विनोद जी का। विनोद जी, अचानक से ये तब्दीली कि बीजेपी अध्यक्ष थे बिहार के, उनको हटा दिया गया और उनके जगह किसी और को बना दिया गया, उनकी जगह डॉक्टर दिलीप जी को बना दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सबको अपना पक्ष रखने का अवसर देती है और काम करने का अवसर देती है। पार्टी में शुरू से परिपाटी रही है कि एक व्यक्ति एक पद पर होगा, और ये बातें जब सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, उसके बाद डिप्टी सीएम बने, उसी समय से चर्चा हो रही थी कि एक पद इन्हें छोड़ना पड़ेगा। सम्राट जी के जगह पर आप भी होती, मैं भी होता, या कोई भी होता, तो एक पद उन्हें रखना पड़ता। पार्टी की हमारी प्रक्रिया है, पॉलिसी है शुरू से, और उसी पर हम काम करते रहे हैं। उसी के तहत सम्राट जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा था कि आप जो पद दीजिएगा मैं उसी पर काम करूंगा। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी को मजबूती दी, पार्टी को हर मंच पर ले जाने का काम किया, और बिहार के लोगों से जुड़े रहे। और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की भावना का सम्मान करके कहा कि जो नियम है, मैं नहीं चाहता कि पार्टी तोड़े उसको किसी के लिए, और मैंने अपना अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा मैं वही करूंगा। तो केंद्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो वहाँ कमेटी है, केंद्रीय कमेटी है, उसने निर्णय लिया कि एक पद डिप्टी सीएम पर अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम पर बने रहेंगे। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? क्यों साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई भविष्य वक्ता बन रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। हमारी पार्टी में पुरानी परंपरा है, और पार्टी की सुंदरता है कि हम हर व्यक्ति को काम करने का अवसर देते हैं।
डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी एक सधे हुए कार्यकर्ता है। शुरुआती दौर से पार्टी में काम किया नीचे स्तर से और लगातार 20-25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया है। पूरा प्रदेश स्वागत कर रहा है। हम लोग भी बधाई और आभार व्यक्त कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का कि दिलीप जायसवाल हर व्यक्ति को जानते हैं, एक सहज और सुलभ व्यक्ति है जो अपनी बात कोई भी अपनी उनसे रख सकता है और पार्टी के हित में वो कोई भी निर्णय लेते हैं। पार्टी के हित में हमेशा लगातार काम करके दिलीप जायसवाल ने दिखाया है। इस बात का डर है, एक गरीब का बेटा है, एक पिछड़ा का बेटा है, इस बात को राजद और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं लग रहा है कि वोटों का भी समीकरण उसके पक्ष में जाएगा, इसलिए इस बेचैनी में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो उचित नहीं है। हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, हम किसी को अध्यक्ष रखे, किसी को डिप्टी सीएम रखे, किस पद पर रखे, ये तो हमारा नेतृत्व क्या और कमेटी तय करती है, कोई नया थोड़ी है। पहले भी लोग दो पद पर नहीं रहे, हटाए गए हैं, तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। वो बिहार की जनता समझ रही इनकी भावना को, ये लोग ललायित है कि ये लोग आपस में लड़ जाए और इनको फिर से इनके युवराज को गद्दी दे दे। चलिए ठीक है विनोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद जी का। प्रमोद जी, क्या आप लोगों को ये डर सता रहा है कि इंडिया गठबंधन का वोट अब उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? देखिए सभा जी, हम लोग 2020 के ही बिहार विधानसभा के चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार विधानसभा का चुनाव में गए और मात्र 12,000 के वोट के अंतर से हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई। कई जिसे शासनादेश के बल पर जो है वोटों के अंतर से हराया गया, तो ये कहना कि उनके यहाँ अध्यक्ष का परिवर्तन होता है उससे हम लोग डर गए। सवाल उठता है कि हम लोग आज भी खड़े हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक जो है हम लोग अपनी बातों को उठाने का काम। सवाल तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये लोग लगातार जो है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, लगातार लंबी मांग थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मांग को कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का हम दर्जा देंगे और जनता दल यूनाइटेड तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार मांग करते रहे, हस्ताक्षर अभियान चलाया और आज आप देखिए कि जो है विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात कही गई थी कहीं पूर्ण रूप से उस पर इन लोगों ने विराम लगाने का काम किया और जनता दल यूनाइटेड ने भी जो विशेष पैकेज के नाम पर इन लोगों को जो देने का काम किया गया है, जो पूर्व में स्वीकृत योजनाएं थी उसी को रीपैकेजिंग करके विशेष पैकेज के रूप में दिया गया और उसको इस प्रकार से ये लोग ले रहे हैं जैसे केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कुछ खजाना खोल दिया है। आप देखिए सभा जी, 2015 में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ और उसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ देने का वायदा किया था। क्या वो वायदा पूरा हुआ? क्या वो 1,65,000 का जो विशेष पैकेज था वो क्या बिहार को मिला? और अगर मिला, अगर जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं या भारतीय काम करें कि आज जो है नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें बिहार आज पिछले पायदान पर क्यों है, क्यों फिसड्डी है? अगर इतना 1,65,000 करोड़ बिहार को अतिरिक्त मिल चुका है तो उससे बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नीति आयोग की रिपोर्ट ने परत दर परत जो है इनकी कारगुजारियों को खोलने का काम किया? तो ये तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भले ही जनता दल यूनाइटेड की जो मांग थी विशेष राज्य के दर्जे की वो उस पर सहमति बना ले विशेष पैकेज के नाम पर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर जो है अभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है और आगे भी इस मांग को चाहे वो सड़क से सदन तक उठाने की बात हो उसको उठाने का काम करेगा। दूसरा जो आपने कहा, अभी आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। तो सवाल है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तब इन लोगों को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और दिखलाई पड़ जाएगा। जी सभा जी। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। अमिताभ जी,
बिहार में तो बड़ा उलटफेर हो गया है। सम्राट देखिए, चौधरी को उनके पद से हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बना दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कल देर रात ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसके ये अनुमान पहले से था। जब डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी आ गए थे, तो बीजेपी में एक प्राथमिकता, एक पार्टी है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत वहां चलता है। तो इस क्रम में था कि आज न कल सम्राट चौधरी अपने पद या तो अध्यक्ष पद से वो हटाए जाएंगे या हटेंगे। और यही कुछ चुनाव के बाद, देखिए कुछ दिन पहले जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये चर्चा हुई थी और लगातार ये चल रही थी कि किसी भी दिन ये इस बात की जानकारी थी। अब महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट चौधरी की जगह पे किसको लाया गया है। तो आप देखिए, सम्राट चौधरी की जगह पे लाया गया है दिलीप जायसवाल को। लंबे समय तक संगठन में हो रहे हैं, 20 वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, और लगातार संघ की पृष्ठभूमि से भी रहे हैं। कि कहीं न कहीं ये बात बीजेपी माने या न माने, कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष पद पे आए थे और उसके बाद ये कहीं न कहीं उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको लगता था कि सम्राट चौधरी को अभी भी वो दिल से स्वीकार नहीं कर पाए अभी तक देती। और सबसे बड़ी जो बात थी, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया कुशवाहा वोटरों का जो बिखराव देखा गया, वो एक बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर थी, जो वो नहीं हो पाया था, बिखराव हुआ और नतीजा निकला कि दिलीप जायसवाल को बनाया गया है। वैसे अगर वोटरों के आधार पर देखा जाए तो वैश्य की संख्या बहुत ज्यादा वोटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी की जगह पे दिलीप जायसवाल को बनाने के लिए जो है, एक पार्टी के जो संगठन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, एक पहचान रखते हैं और लंबे अर्से से वो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। सीमांचल के इलाके में वो सक्रियता उनकी ज्यादा रही है। तो इस लिहाज से ये आगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। देखिए, इससे पहले भी सम्राट चौधरी के पहले संजय जायसवाल, वो भी उन्होंने पार्टी को संभाला, 5 साल अपना देखा। तो ये इस लिहाज से देखा था, तो पार्टी के संगठन को देखते हुए ये बदलाव लाया गया है बीजेपी की तरफ से, जो आगे वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखा है कि इसमें भी ये बात है कि एक व्यक्ति 2 पद का पद सिद्धांत इसमें भी होता है सर। या तो दिलीप जायसवाल भी वर्तमान में मंत्री हैं बिहार सरकार में, भूमि विकास में राजस्व मंत्री हैं, तो उन्हें हो सकता है आगे वाले उससे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि मंत्रिमंडल में जो रिशफल का भी है वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखना होगा, विनोद जी बताएंगे कि विनोद जी इस बदलाव को पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता किस रूप में देख रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, पार्टी के अंदर काफी हर्ष है और आपने भी चर्चा किया, मैंने पहले भी बताया कि हमारी पार्टी की सुंदरता है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लंबे समय से, पुराने समय से चला रहा है। हर व्यक्ति को एक पद छोड़ना पड़ता है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी यह कहा गया था कि आप एक पद पर रहेंगे, तो उन्होंने यह दायित्व केंद्रीय नेतृत्व को दिया कि आप जो पद देंगे उस पर हम काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, सम्राट जी ने सहर्ष स्वीकार किया और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आपने भी बताया, एक सधे हुए कार्यकर्ता हैं, सुलभ और सहज हैं। हर मने व्यक्ति से बहुत शालीनता से मिलते हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारा काम किया है पार्टी के लिए उन्होंने, और लगातार पार्टी की अनवरत सेवा की है। बहुत लंबा अनुभव है और एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से लोगों में घबराहट है कि वोटों का और तेजी से भाजपा की ओर झुकाव होगा। जो भी वोट बिखरे थे सारे लोग भाजपा के पक्ष में आएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल व्यवहार से बहुत ही व्यवहार कुशल है। हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बहुत अच्छा काम किया पार्टी के लिए, बहुत मजबूती से खड़े रहे हर जगह, अच्छा मने पार्टी को स्कोप देने का काम किया। और आज 174 सीटों पर लोकसभा में जो आया है, ठीक है कुछ सीटें हम हारे हैं, लेकिन 174 सीटों पर भाजपा आगे रही है, जो बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि 200 का आंकड़ा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में हमने लक्ष्य रखा है कि 200 के आंकड़ों को पार करेंगे और निश्चित रूप से पार करेंगे। हमारे अध्यक्ष नवनीत अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस बात को रखा है कि हम मिलजुल करके हर व्यक्ति से राय लेंगे, हर पार्टी के कार्यकर्ता से। भाजपा की खूबसूरती है कि एक मंडल अध्यक्ष का भी उतना ही सम्मान है जितना एक प्रदेश अध्यक्ष का है, और निश्चित रूप से यह परिवार की पार्टी है और ये पार्टी मिलजुल कर कोई निर्णय लेती है, कोई काम करती है और सब लोग सहर्ष स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी में काफी
पार्टी है इनके बनने से। और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि हर स्तर पर मदद करेंगे दिलीप जी को, पार्टी की मजबूती के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। आदरणीय विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है, साहब ने कहा है कि इनके बनने से हमें खुशी है और निश्चित रूप से पार्टी इनके नेतृत्व में और मजबूत होगी और 200 के लक्ष्य को 100% हम पार करेंगे और 2/3 बहुमत से फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। और इस बात की खलबली इंडिया गठबंधन और खास करके राजद में है, इसलिए तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं कि हटा दिया गया बना। अरे भाई, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि एक व्यक्ति एक पद होता है, तो आपको क्यों इस पर माने पेट में दर्द हो रहा है? यहाँ पे दिलीप जायसवाल भी इस्तीफा देंगे मंत्री पद से? निश्चित रूप से जब ये नियम लागू है तो हर व्यक्ति पर लागू होगा। तो अब बने हैं तो समय तो देना पड़ेगा ना, एक दिन, एक 10 दिन, महीना दिन के अंदर वो निश्चित रूप से निर्णय लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व की भावना का सम्मान करेंगे। आज वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से लौटने के बाद उनका स्वागत होगा। स्वागत के बाद निश्चित रूप से बैठकर इस पर विचार करके केंद्रीय नेतृत्व को अपना जो भी इस्तीफा देना होगा, चाहे उनसे राय लेकर के अपना निर्णय लेंगे। प्रतिभा जी, क्या नए अध्यक्ष से लेके कोऑर्डिनेशन की जो बात होती है, इससे पहले भी जब आप एनडीए गठबंधन में बीच में जो महागठबंधन जाने के पहले जब संजय जायसवाल जब थे तो उसमें कई जगह पे ये दूरियां नजर आई थी, एक कोऑर्डिनेशन जो था बीजेपी के साथ उसमें कमी देखी गई थी। क्या उम्मीद करती हैं कि इस बार जब दिलीप जायसवाल जब होंगे तब कोऑर्डिनेशन बना रहेगा? तो ऐसा है कि बीजेपी और जेडीयू का ना स्वाभाविक गठबंधन है, एक तरह से कहा जाए तो नेचुरल गठबंधन जो हमारा बहुत लंबे टाइम तक चला और बढ़िया चला है और आज भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों दल में अनगिनत कार्यकर्ता है, कुछ चीजों को लेकर के मतभेद स्वाभाविक है, पार्टी के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं कि हम 2 दल हैं, गठबंधन के घटक दल हैं, तो उस वजह से नहीं, दल में भी कई लोग हैं जो बातों पर मतभेद होते रहता है अपने दल के अंदर भी, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और रहा दिलीप जायसवाल से कोऑर्डिनेशन की, तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष, वो तो बीजेपी का अपना मामला है क्योंकि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो हमारे जो लीडर हैं, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे दोनों दल के हैं, उनका अगर आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है तो फिर सारे वर्कर जितने भी हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश उपाध्यक्ष जो भी हो, जितने भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। जी अमिताभ जी। प्रमोद जी, ये बताइए कि बीजेपी में जो बदलाव हुआ है उससे आप किस रूप में देखते हैं? अभी आपकी बात हम सुन रहे थे, हालांकि आगे में जो कैंडिडेट से रखवाया था, लेकिन आप तो देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये बीजेपी लोकसभा चुनाव से प्रभावित हो रही है? वैसे मतदाता भी कहीं ना कहीं जो परंपरागत जो वोट थे इस बार कहीं ना कहीं दरकते हुए दिखे थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 2 वैसे उम्मीदवारों का टिकट कटा था, रमा देवी का टिकट नहीं मिल पाया था, कहीं कहीं ये नाराजगी थी, और दूसरे से सुनील पिंटू जो वहाँ सीतामढ़ी से था। देखिए अमिताभ जी, कई बातों का आपने जिक्र करने का काम किया, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने प्रदेश अध्यक्ष के बलबूते कुशवाहा समाज को साधने का मन बनाई हुई थी, कहीं न कहीं उसमें वो फेल हुए। आपने एक टिकट भी नहीं देने का काम किया। हमारे महागठबंधन ने कितने सीटों पर कुशवाहा समाज के लोगों को उतारने का काम किया, ये देखने वाली बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं, लेकिन बिहार बीजेपी ने एक भी महिला उम्मीदवार को भी उतारने का काम नहीं किया था लोकसभा चुनाव में। तो इस प्रकार का ये प्रयोग करते रहते हैं, जब इनको उनका वाजिब हक देने की बात होती है। अब आपने यही कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव में रमा देवी का भी टिकट काट दिया गया, सुनील कुमार पिंटू जी को नहीं दिया गया, तो वैश्य समाज की उपेक्षा की गई। जब वैश्य समाज को उनका वाजिब हक देने की बात होती है, उस समय उनको टिकट से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आप जो है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, क्या आप वोट बैंक के लिए सिर्फ ये साधना चाहते हैं वैश्य समाज को? तो बिहार की जनता इन तमाम चीजों को भली भांति समझती है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बात कर रहे थे, उनको हटाने की बात कर रहे थे, जब हम लोगों के साथ में थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके लिए उन्होंने प्रण भी लिया था। तो अभी आप नहीं कि साथ में वोट उनका काम था, वो विपक्ष में जब थे तो वो हटाने बात करेंगे, विरोध की बात करेंगे,
विनोद जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए, प्रमोद जी थोड़ा सवाल एक ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल 2 इलाकों में काफी सक्रियता से रहे हैं, सीतामढ़ी में और मोतिहारी सीट में। सीतामढ़ी में सीवर और मोतिहारी 3 सीटों की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी और हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान देखा था किस तरीके से जो वयस्क मतदाता थे उन्हें गोलबंद करने की जिम्मेदारी मिली थी और वो लगातार उन 3 सीटों पे रहे थे और वहाँ तीनों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। क्या इसका उन्हें इनाम मिला है? देखिए, मैंने पहले चर्चा किया कि दिलीप जायसवाल जी एक कुशल संगठन करता है, काफी व्यवहारिक है, सरल और सहज है, तो सारे कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं। किसी जाति धर्म की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, हम राष्ट्रीय स्तर पर सोच रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर टिकट बांटते हैं। हो सकता है किसी राज्य में किसी को कम टिकट मिला, किसी को अगले में ज्यादा मिला, महिला को यहाँ नहीं मिला, किसी दूसरे राज्य में ज्यादा टिकट मिला। तो हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि हमें 2 जात की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की पार्टी, ऐसी पार्टी नहीं है। हम यादवों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, मुसलमानों का भी उतना सम्मान करते हैं, दूसरे वर्गों को भी टिकट देते हैं। तो हम सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा पार्टी का एक निर्णय और आधार है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो बात कर रहे हैं टिकट वितरण की, किसको कितना दिए हैं, सारा रिकॉर्ड सामने है। कितने एक जाति विशेष के लोगों को दिया है, दिखाने के लिए 1-2 को दे दिए हैं और कहते हैं कि हमने दे दिया। हम वो काम नहीं करते हैं सब में, क्योंकि संभव नहीं है कि हर जात के बराबर वितरण हो। इतनी जातियां हैं, सबको टिकट मिल जाए, लेकिन दूसरे जगह पर हम सम्मान देते हैं। अगर कोई साथी छूटे हैं तो दूसरे पदों पर हम बैठाते हैं और जो हमारे भारत सरकार के पद है उन पर ले जाते हैं, एमएलसी बनाते हैं, कहीं और दूसरे तरह से सम्मानित करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में बहुत बड़ा सामंजस्य है। हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं, सारे कार्यकर्ता चाहते हैं, जानते हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, एक घर की पार्टी है और एक परिवार के रूप में रहते हैं। इसलिए इनके ये कहने से बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो छाप पड़ गया है, छाप से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। एक जो 22 समीकरण था, आज भी वही समीकरण पे चल रहे हैं और सबको अपमानित करते हैं। दूसरे जात को ले जाते हैं, टिकट नहीं देते हैं। कितने लोग गए और भाग गए, दिखाने के लिए 1-2 ऐसे लोग को दिए जिनका चरित्र उजागर था पहले से, बड़े बड़े दुर्नाम लोग थे, सवाल का जवाब टिकट देते। विनोद जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कहीं ना कहीं ये बातें भी थी क्या, जो कार्य समिति की बैठक हुई जिससे पहले जो बैठक हुई उसमें ये बातें भी थी कि कहीं के सम्राट चौधरी को लेकर जो पार्टी में थोड़ा बहुत तो असंतोष था, वो बाहर से आए थे, पार्टी में शामिल हुए और अचानक से केंद्रीय प्रबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया, उन्हें अध्यक्ष पद का भी दायित्व बना दिया। तो इस बार वैसे शख्स को चुना गया है जो संगठन से शुरू से जुड़ा रहा है, संगठन के लिए ही काम करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल हृदय की पार्टी है। जो भाजपा में आ जाता है पूरी तरह से भाजपा का हो जाता है। भाजपा नहीं मानता है कि वो बाहर का है या घर का है। आपको याद दिला दे कि आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी भी कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, आए थे, बहुत कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और इतना अच्छा काम किया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और लगातार उनका महत्व आज तक बना हुआ है। तो जो भी भाजपा में आता है भाजपा के रंग में रंग जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा किया कि एक परिवार की पार्टी है, कहीं कोई भी भेद नहीं है, कहीं वर्ग का, कहीं जाति का, कहीं धर्म का नहीं। जो आता है वो समझता है। मैं भी भाजपा छोड़ के कुछ दिन के लिए चला गया था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इससे अच्छी पार्टी इस भारत में नहीं है और मैं घर समझ के फिर वापस आ गया और उसी उत्साह के साथ भाजपा ने हमें गले लगाया। तो भाजपा में नहीं चलता है कि कौन बाहर का है कौन अंदर का। जो काम करता है, पार्टी के प्रति वफादार है, निष्ठावान है, सबको बराबर का सम्मान मिलता है और निश्चित रूप से भाजपा की यह खासियत है और इसी खूबसूरती के बाद पूरे देश में आज यह भाजपा फल फूल रही है। ये बात तो आप सही बोले कि आप गए और फिर वापस फिर से आपको इज्जत के साथ लाया गया और इज्जत के साथ आप जुड़े हुए। प्रतिभा जी, अभी जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं और अब 2025 चुनाव के काउंटडाउन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, आपकी पार्टी ने भी बैठक की, बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है। उसके बाद क्या लगता है कि 2025 में नए चेहरे जो नए अध्यक्ष आए हैं उनके साथ मिलकर आपकी पार्टी का प्रदर्शन का क्या उम्मीद कर रही है और किस तरीके से जो वोट का बिखराव दिखा था लोकसभा चुनाव में उसे रोकने में कितनी सफलता मिल पाएगी? जी अंसाज जी, निश्चित रूप से 2025 का चुनाव नजदीक आ गया है और हम सभी हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। तो
और कोऑर्डिनेशन तो हमारा भाजपा के साथ सबसे बढ़िया रहा है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, काफी मजबूत है और काफी बढ़िया है। ठीक है, बीच बीच में कुछ होते रहता है, तो मैंने पहले भी कहा कि जितने वर्कर्स हैं तो सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ चीजें निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के बात में और विचार में कोई फर्क होता है, ये बातें नहीं है। ये आज तक नहीं रही और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं रहेगी। हमारा इनके साथ गठबंधन मजबूत था, है और आगे भी रहेगा। रही बात की जो भी वोट का बिखराव हुआ, तो हम सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सब यह देखने का काम करें अपने अपने तरीके से कि आखिर वोटों का बिखराव क्यों हुआ, कहाँ हमसे कमी रह गई। तो उन चीजों को, वो चीजें फिर दोहराई ना जाए और 2025 का चुनाव प्रभाव, मतलब उस तरह का कोई प्रभाव न दिखे 2025 के चुनाव में। हम सभी अपने अपने तरीके से पार्टी के अंदर इसका प्रयास करें और इस पर काम करना है। निश्चित रूप से डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को, इनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी और गठबंधन में स्मूथली चले, नो डाउट। प्रमोद जी, देखिए आपने बीजेपी और विनोद जी को भी सुन लिया, प्रतिभा जी को सुन लिया। इनका कहना है कि 2025 के लिए जो है काउंटडाउन शुरू हो गया, तैयारियां चल गई। आपकी पार्टी की क्या तैयारी? देखिए अमिताभ जी, हमने पहले ही कहा था कि 2020 के ही बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जन सरोकार के मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच जाने का काम किए थे। और वो मुद्दा कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहा और देश स्तर पर उसका लाभ भी महागठबंधन को मिलने का काम हुआ। और जो तमाम में, जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी दो बातें हैं। एक तो जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी, उसको, उस पर ये लोग डिनाई कर गए और विशेष पैकेज के नाम पर जो है रीपैकेजिंग कर करके पुरानी योजनाओं को ही, जो 2022 और 23 में जिस पर नितिन गडकरी जी सहमति भी बना चुके थे, उन तमाम चीजों को लेकर के उसको रीपैकेजिंग करके पुनः उसको 58,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज का नाम दिया गया। कल भी आपके प्रवक्ता बैठे हुए थे आरजू खान जी, कल भी ये बात वो बता रहे थे। रीपैकेजिंग जो आप बोल रहे थे, किन योजनाओं के बारे में आप करें तो रीपैकेजिंग किया गया है? देखिए, जिन चीजों का जो कॉरिडोर वगैरह की जो बात हो रही थी ना, एक एक चीज का हम विस्तृत रूप से बतला देते हैं। बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे, सेतु के समानांतर पुल आदि अनएलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की मांग नितिन गडकरी जी से तेजस्वी 24 अगस्त 2023 को ही की थी और जिस पर नितिन गडकरी जी ने सहमति जताई थी। पूर्ण की डीपीआर के लिए 2022 में ही एनएचएआई ने टेंडर मंगाया था और 300 दिन की तय की थी। 2023 तक डीपीआर तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही गई थी। आप उसके बाद देखिए, गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो चुका है। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो अमिताभ जी फिर आपका रुख करेंगे। लेकिन जो बयान सामने आया है डॉक्टर दिलीप कुमार का, पहले वो सुना, सॉरी डॉक्टर दिलीप जायसवाल का, पहले वो सुनाना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और बीजेपी और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे सलीके के नेता के साथ आप 15 साल का रिकॉर्ड देखिए तो कहीं भी इसके सामने महागठबंधन टिकने वाला नहीं है। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि 174 से ज़्यादा सीट पर हम लोगों ने जो है काफ़ी बढ़त बनाया विधानसभा में, जो लोकसभा चुनाव के अंदर। और 23 सीट ऐसा था जिसमें कि कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 वोट, यानी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एक ऐसा फैक्टर बना कि 3-4 सीट हमारा बहुत ही कम वोट से हम हारे। वो फैक्टर कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं था, वो एक नए टाइप का फैक्टर था। इसलिए राजनीतिक फैक्टर अगर आप लीजिएगा
जो मगध क्षेत्र की अगर बात करें, हम सासाराम की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, काराकट की बात करें, तो ये एक ऐसा फैक्टर एकाएक उभरा जिसके चलते हमने ये सीट लूज किया है। नहीं तो आज भी हम वो सीट जीते हुए ही मानते हैं। विनोद जी, क्या लगता है आपको जो उलटफेर हुआ अमिताभ है जी, उसके बाद से आपने अमिताभ समीकरण जी, बदली है? प्रमोद जी आपका अमिताभ जी, रुख करेंगे, विनोद जी से एक सवाल लिया उसके बाद आपका रुख करेंगे। विनोद जी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है और राजद के प्रवक्ता जो बार बार बोल रहे हैं कि हमने मांग किया था, तो मांग करना हर व्यक्ति का फर्ज है। हमने तो बहुत कुछ मांग भी किया था। आपको विशेष राज्य मौका मिला दर्जा देने का, तो आप कांग्रेस के लटक बन के रह गए। एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। आपने प्रावधान ही खत्म कर दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था कि किसी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और अब घड़ियाली आंसू आप लोग बहा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आप धन्यवाद जताइए आदरणीय प्रधानमंत्री और इस सरकार का कि 58,000 करोड़ से ज्यादा का एक नया बजट है। आपके गलत बयानबाजी से नहीं कोई मानेगा कि आपके कहने से बजट मिल गया और अटका हुआ था। आज घोषणा हुआ है और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के संज्ञान में हुआ है और नए ढंग से किया गया है, और निश्चित रूप से बिहार का काफी विकास होगा। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जो 3 जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, इससे बिहार कहां से कहां निकल जाएगा। अब विष्णुपद मंदिर हो, महाबोधि मंदिर का, और राजगीर में सप्तऋषि में कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, पूरे बिहार का इससे विकास होगा। देश विदेश के लोग अधिक से अधिक टूरिस्ट आएंगे और बिहार को काफी राजस्व मिलेगा, और दूसरे मदों में बिहार सरकार इसको खर्च करेगी। और निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्रयास बहुत ही इसमें सराहनीय रहा है, और नीतीश कुमार जी के आग्रह पर सारे प्रोजेक्ट आए हैं। ये तेजस्वी यादव जी को नौकरी देने से कहा फुर्सत था, और प्रचार करने से कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रचार करते रह गए। नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को मौका हम नहीं देंगे। 2 बार दिया, ये सुधारने का नाम नहीं ले रहा है, भ्रष्टाचार करते रहा, इसलिए अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता जान चुकी है कि आप लोग जात पात में विश्वास करते हैं, आप भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, और वोट उसी पर कभी कभी गलती से मिला है। आपने नरसंहारों को दौड़ चलाया, पूरे बिहार में इतने गड्ढे खन दिए थे कि भरते भरते नीतीश जी को इतना समय लगा, और उसके बाद भी बिहार आज बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। प्रगति राज्यों की श्रेणी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाले का जो प्रण किया है, बिहार अब देखेंगे कि कुछ दिनों में 2-4 राज्यों में सबसे अग्रगणी होगा। चलिए ठीक है विनोद जी, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रमोद जी। सभा जी, जिस प्रकार से अभी विनोद जी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार के, आपकी बात को कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि कहीं पारित था, कहां से कह दिया? ये सारे चीज पास हो गए थे। अरे सुनिए बात को पहले विनोद जी सुनिए बात को, अरे सुन लीजिए पहले सुन लीजिए ना, अरे सुनिए बात को, अरे पहले सुन लीजिए बात को, अरे पहले सुनिए बात को, अरे सुनिए ना बात को विनोद जी। गलत अभी बोल रहे थे विनोद जी कि बिहार विकास के मार्ग पर प्रगतिशील है, तो इनसे पूछिए कि नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य का जो रिपोर्ट आया है, क्यों बिहार पिछले फीसदी राज बना हुआ है, क्या कर रहे हैं, हाल बना रहे हैं। 17 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में, 10 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं, आपने क्या देने का काम किया बिहार को? जो आप बोलते हैं, सुनिए बात को, आप बीच में मत बोलिए, पहले सुन लीजिए, अरे आप पहले सुन लीजिए, सुनने का माना नहीं है क्या? पहले सुनिए बात को, पहले बात को सुनिए, हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। गंभीर खत्म मत करिए। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट आप रखे थे, बच्चों को पहले बात को सुनिएगा। चरवाहा बनाना चाहते थे क्या? अरे चरवाहा विद्यालय को जापान ने भी सराहने का काम किया, उसके लिए बड़ा दिमाग होना चाहिए, वो दिमाग आपके पास नहीं है, वो समझने के लिए जरूरत है। पूरे बिहार का सर्वनाश किया आपकी सरकार ने, आपके नेता ने नरसंहारों का दौर चलाया। सवाल इनको पहले चुप करिए, जवाब देंगे, तो इनको भी बोलने नहीं देंगे। लगातार वो प्रवचन दे रहे थे, आपको भी मौका मिलेगा। प्रमोद जी बोलिए। जब बोल रहे थे तो चाहते तो हम भी बीच में इंटरफेयर करके इनके प्रवचन पर अवरोध कर सकते थे। सवाल उठता है, ये जो बातें बोल रहे हैं
कि 2012 में ही कांग्रेस की सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, तो 2014 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले से भी मांग कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे मांग, जब उनको पता था कि रोक लगा दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, बिहार की जनता का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2000 बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। क्या बिहार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे? आज बात कर रहे हैं बिहार, तो सतत विकास लक्ष्य में जो बिहार पिछले स्तर पर आया है, फिसड्डी राज्य घोषित हो गया है, उसका जब उसी मांग के क्या कर रहे हैं 17 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री इसी के चलते मिला। तो पहले बिहार को भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और अभी भी दिया है, तो आपको खराब लग रहा है, उसका क्या किए वो बताइए। जो पुराना 1,65,000 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला, इस पर बताने का काम करिए। ठीक है प्रमोद जी, विनोद जी से जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। विनोद जी, जो पहले 1,65,000 करोड़ रुपया इनको मिला कि नहीं मिला, उस पर पहले जवाब दे दीजिए। आग्रह पर ही नीतीश जी के आग्रह पर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिहार को दिया। तभी योजनाओं में अधिकांश राशि थी और बिहार आगे बढ़ा है। हर घर में बिजली है, हर घर में नल है, हर गांव में सड़क है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की बात, और बच्चे आज स्कूल में जाते हैं, पहले स्कूल में नहीं जाते थे, पहले गाय चराने में हवाई के लिए प्रेरित करते थे। क्या बात करेंगे, सर्किट बनाने की बात थी, 2775 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात थी, पिछले पैकेज की बात थी, बिहारी ने क्या किया ये बतलाने की। अरे आप लोगों ने बिहार को भी देखे नहीं कि पूरे देश ने देखने का काम किया। एक पखवाड़े में लगातार दर्जनों फूल बह गए, भ्रष्टाचार की भेंट आपके सरकार का रूपरेखा ताश के पत्तों की तरह फूल जो है भड़भड़ा करके गिर गए। कहाँ कमीशन थोड़ी कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, ये बतलाने का काम करिए ना। 17 वर्षों से आपकी सरकार है, आंख आईना जब दिखलाने का काम विपक्ष करेगा तो आप पूर्ववर्ती सरकार पर ठिकरा फोड़ने का काम करिएगा। विनोद जी, प्रमोद जी, ठीक है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, जो उलटफेर हुआ है बिहार में, क्या लगता है इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, इसके दो मायने हमने पहले बताया कि दो मायने हैं। एक मायने है कि बीजेपी के अंदर जो एक असंतुष्ट ग्रुप था, कम से कम एक पार्टी के कैडर और 20 वर्षों तक पार्टी के संगठन में शामिल रहे सबको अध्यक्ष बनाने का फायदा बीजेपी को निश्चित रूप में मिलेगा। दूसरा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल सीमांचल के इलाके से आते हैं, वो इलाका जो आरजेडी का वोट बैंक रहा है, सीमांचल का इलाका, उस इलाके से वो आते हैं, उस इलाके में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए इसके भी एक मायने का। तीसरा बड़ा फायदा यह है कोऑर्डिनेशन दोनों एनडीए के अलायंस में थी, तो उसका डॉक्टर दिलीप जायसवाल का जो अनुभव है या कुछ उनकी पहचान रही है, जो उनकी कार्य को चलता रही है, उसका बेनिफिट एनडीए गठबंधन को जरूर मिलेगा। और यही वजह है कि कई चेहरे थे कि अध्यक्ष पद की रेस में, उस अध्यक्ष पद की रेस में कहीं से भी दिलीप जायसवाल का नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम अब सामने आता है। तो बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है और इसका फायदा एनडीए न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनडीए गठबंधन को भी इसमें मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जो बड़ा उलटफेर बिहार में हुआ है, इसका सियासी समीकरण क्या रहता है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी के साथ साथ पूरे एनडीए को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।